ओके स्टूडेंट्स, आपके पास जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है, इस न्यूमेरिकल में आपके पास जो स्टेटमेंट गिवन है वो कहता है कि अ मोटर बोट मूव्स एट अ स्टेडी स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। के आपके पास स्पीड गिवन है 4 मीटर्स पर सेकेंड की, और एक मोटर बोट है जो कि स्टेडी एक स्ट्रेट डायरेक्शन में मूव ऑन कर रही है, और द वाटर रेजिस्टेंस एक्टिंग ऑन इट इज 4000 न्यूटन। उसके ऊपर जो फोर्स लग रही है वो फोर्स आपके पास 4000 न्यूटन की है, जो कि वाटर इन द फॉर्म ऑफ रेजिस्टेंस उसके ऊपर एक्ट कर रहा है। फॉर एग्जांपल, आपके पास बोट जो है वो इन फॉरवर्ड डायरेक्शन मूव कर रही है, तो जो वाटर है उसके ऊपर जो फोर्स लगा रहा है वो आपके पास 4000 न्यूटन है। तो ये रेजिस्टेंस फोर्स है जिसे हम फ्रिक्शनल फोर्स भी कहते हैं। ठीक है, तो एज ए रिजल्ट हमने फाइंड आउट क्या करना है, वो कहता है कि कैलकुलेट द पावर ऑफ इट्स इंजन। हमने जो कैलकुलेट करनी है वो वैल्यू आपके पास पावर है हमारे पास। एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो उसकी स्पीड गिवन है, और सेकेंडली हमारे पास उसके ऊपर लगने वाली फोर्स गिवन है जो कि एज ए रिजल्ट ऑफ इट्स मूवमेंट उस पर लग रही है। तो हमने यहाँ पर जो फाइंड आउट करना है, सबसे पहले तो हम देख लेते हैं आपके पास जो डेटा गिवन है वो फिल्टर आउट करके लिख लेते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपके पास जो यहाँ पर गिवन है वो फोर्स है विच इज एक्चुअली 4000 न्यूटन, और द सेकेंडली द बोट इज मूविंग विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड। ये वैल्यू हमारे पास गिवन है। ठीक है, तो यहां से फाइंड आउट करने वाला जो फैक्टर है वो आपके पास है पावर का। ओके, अब पावर का इस चैप्टर में आपके पास जो फॉर्मूला हमने पढ़ा, वो पावर का फॉर्मूला डायरेक्टली जो है वो तो लिंक कर रहा है विद द रेट ऑफ डूइंग वर्क। एक्चुअली तो हम इसको लिखेंगे पावर इज इक्वल टू W/T, विच इज एक्चुअली रेट ऑफ डूइंग वर्क। लेकिन चूंकि अब हमारे पास वैल्यूज फोर्स की और वेलोसिटी की यानी कि स्पीड की गिवन है, लेकिन हम डायरेक्टली ये वाली फॉर्मूले के अंदर वैल्यूज पुट नहीं कर सकते, तो उसके लिए हमें पता है कि हमें फॉर्मूला डिराइव करना पड़ेगा कि वर्क आपके पास किसके इक्वल होगा, Fs के। अंडरस्टैंड? तो जहां पे वर्क लिखा हुआ है उसकी जगह मैं लिख लेता हूं Fs और डिवाइड बाई टी एज इट इज। ओके, नेक्स्ट अब हम क्या करते हैं कि अभी भी आपके पास जो रिक्वायरमेंट है वो आपके पास कंप्लीट नहीं हुई, क्योंकि हमारे पास डिस्टेंस गिवन नहीं है। तो हमने फॉर्मूला पढ़ा हुआ था S इज इक्वल टू V मल्टीप्लाई बाई टी का। तो जहां पर आपके पास डिस्टेंस गिवन है वहां पर आप S मल्टीप्लाई बाई टी की वैल्यू पुट आउट कर दें, तो आपके पास फॉर्मूला जो होगा वो क्या बन जाएगा, F मल्टीप्लाई बाई V मल्टीप्लाई बाई टी डिवाइडेड बाई द टी। अब ये दोनों टाइम वाली टर्म्स जो है, चूंकि हमारे पास वैसे भी टाइम भी गिवन नहीं है, तो ये दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगी, और एज ए रिजल्ट आपके पास जो फॉर्मूला डिराइव होता है अकॉर्डिंग टू अवर रिक्वायरमेंट्स वो आगे आ जाएगा आपके पास फोर्स और स्पीड यानी कि वेलोसिटी की टर्म में। ओके, अब हम जस्ट इसके अंदर वैल्यूज को पुट आउट करते हैं। फोर्स आपके पास जो है वो कितनी गिवन थी, फोर्स आपके पास 4000 गिवन है, और स्पीड जो है वो 4 मीटर पर सेकेंड गिवन है। तो मैं इसको क्या लिखूंगा, 4000 मल्टीप्लाई बाय 4 विच वुड बी एक्चुअली 16000। ठीक है, और पावर का यूनिट आप सबको पता है कि पावर जो है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, और इसका यूनिट आपके पास जो है तो वो क्या होता है, वॉट में होगा। और अगर अकॉर्डिंग टू इसको प्रीफिक्स लेकर जाएं अकॉर्डिंग टू द बुक, तो 1000 अगर हम सेपरेट कर लेते हैं तो हम ये कह सकते हैं कि 1000 जो है वो किसके इक्वल होता है, किलो के, जिसको हम के करके भी लिख सकते हैं। तो एज ए रिजल्ट आपके पास पावर बन जाएगी 6 किलो वाट। तो ये आपके पास एक्चुअली हमारी रिजल्ट वैल्यू है, जो कि आपके पास जो है वो आउटपुट के फॉर्म में आई है, जिसमें आपके पास 16000 वाट था, उसमें से हमने 1000 को सेपरेट आउट करके उसके लिए प्रीफिक्स हमने यूज कर लिया किलो का। ओवरऑल इस न्यूमेरिकल में आपके पास जो है एक बोट मूव ऑन की जा रही थी विद द स्पीड ऑफ 4 मीटर्स पर सेकेंड, और उसके ऊपर वाटर की जो रेजिस्टेंस थी वो 4000 न्यूटन थी, और एज ए रिजल्ट उसको कितनी पावर यूटिलाइज कर रहा था या कितनी पावर वो जनरेट कर रही थी वो बोट, वो हमने फाइंड आउट करनी थी। तो उसमें से हमने डेटा फिल्टर आउट किया। फर्स्ट ऑफ ऑल रिक्वायरमेंट हमारे पास पावर थी जो हमने फाइंड आउट करनी थी। अकॉर्डिंग टू अवर बुक आपके पास पावर का जो फॉर्मूला है वो रेट ऑफ डूइंग वर्क है, तो लेकिन इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग हमारे पास वैल्यूज गिवन नहीं है, बिकॉज हमारे पास फोर्स और स्पीड की वैल्यूज गिवन है। तो हमने क्या किया, वर्क को हमने इन डिफरेंट टर्म्स हमने यूज किया विच इज इक्वल टू Fs, जिसमें से एक वैल्यू तो हमारे पास आ गई जो कि फोर्स की थी, लेकिन डिस्टेंस हमारे पास अभी भी नहीं था। तो उसके लिए हमने एक और फार्मूला पढ़ा था सेकेंड चैप्टर में, S इज इक्वल टू VT, जो कि डिस्टेंस का फार्मूला है। तो डिस्टेंस चूंकि हमारे पास अवेलेबल ही नहीं था, तो आपके पास V मल्टीप्लाई बाई टी उसकी जगह सब्सिट्यूट कर दिया गया। ठीक है, और टाइम से टाइम आपके पास कैंसिल आउट हो जाएगा। इसकी रीजन ये है कि क्योंकि हमारे पास टाइम भी गिवन नहीं है। तो
इन लास्ट आपके पास फॉर्मूला जो है वो फोर्स और वेलोसिटी का जनरेट हो गया आपके पास, जो जिसमें हमने वैल्यूज को पुट आउट किया है। 4000 आपके पास फोर्स थी और स्पीड उसकी 4 थी। तो 4000 को 4 से मल्टीप्लाई करें तो आपके पास 16000 बनता है, और 16000 में से 1000 को हमने सेपरेट आउट करके उसके लिए हमने प्रीफिक्स यूज कर लिया विच इज किलो। तो आपके पास ओवरऑल रिजल्टेंट वैल्यू जो बन रही है वो 16 किलो वाट बन रही है। स्टार्ट करते हैं आपका नेक्स्ट न्यूमेरिकल। Thank you for watching. GS Academy.